नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं में 7वीं इकाई है हार की जीत। हार की जीत यानी हार, पहले हार होती है और फिर जीत होती है। इस इकाई के लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 में हुआ था। उनका निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 8वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात आप हिंदी में भी लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। यह जो प्रस्तुत कहानी दी गई है उनमें पात्र है, लेखक है सुदर्शन जी। उनमें एक पात्र है बाबा भारती और एक घोड़ा है। घोड़े का नाम है सुल्तान। उनका परिचय दिया गया है। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है। उपदेश देती है यह कथा हमें, जो मानव भावनाओं पर आधारित है, जो मानव की जो लागनी होती है उस पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। जो बाबा भारती के पास जो घोड़ा है वह अनोखा है, तो इतना सुंदर है कि खड़क सिंह नामक डाकू उस घोड़े के बारे में जान पड़ता है उसे। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूत कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। बाबा भारती और घोड़े के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम देखकर कुख्यात डाकू है वो डाकू का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में हमें विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव और लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। आगे इकाई में देखते हैं, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती थे, एक मंदिर में भगवत भजन करते थे। जैसे माँ को अपने बेटे से कैसे प्यार होता है वैसे किसान होता है, तो किसान अपने खेत देख देखकर जिस तरह से आनंदित होता है उसी तरह बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर खुश होते थे। माँ को अपने बेटे को देखकर, किसान को अपने खेत देखकर, उसी तरह बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आनंद आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, बाबा भारती भगवत भजन करते, उसमें से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वो जो बाकी समय बचता वो घोड़े पर निकाल देते। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। जो बाबा भारती के पास जो घोड़ा था एकदम सुंदर और शक्तिशाली था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। जोड़ीदार घोड़े होते हैं वैसे जोड़ का घोड़ा, उस घोड़े जैसा घोड़ा उस इलाके में कहीं भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती के पास जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, हाथ से खरहरा करते यानी कि एक ब्रश आता है जो घोड़े के जो बाल होते हैं वो साफ करने के लिए, तो अपने हाथ से उसे खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। घोड़े को देख देख कर बार बार बाबा भारती खुश होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। असबाब यानी कि जो वस्तुएं होती हैं वह जो बाबा भारती है उनको गांव के जीवन से घृणा थी। उन्होंने इसीलिए रुपया, उनके पास जो रुपये थे वो, माल असबाब, उनकी ज़मीन, वह सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। सब कुछ छोड़ दिया, नगर में से भी बाहर निकल गए और नगर का जीवन जो झगड़े वाला होता है उनसे भी वो बाहर निकल गए। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अब बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटा मंदिर है, उस मंदिर में रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और कहते थे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। बाबा भारती बार बार जो कोई भी उन्हें मिलता तो वो कहने लगते कि सुल्तान के बिना तो मैं नहीं रह सकूंगा। सुल्तान यानी कि घोड़ा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। बाबा भारती थे वह घोड़े की चाल पर मुग्ध थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हूँ। मोर जैसे घटा को देखकर कैसा नृत्य करने लगता है, वैसे बाबा भारती को उस घोड़े की चाल भी उसी तरह की लगती थी। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। बाबा भारती को रोज की आदत लग गई थी, तो रोज संध्या के समय वह घोड़े पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगाते, तभी उन्हें चैन आता।
खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, कुख्यात यानी प्रसिद्ध। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। वह ऐसा डाकू था कि गांव के लोग सभी उसका नाम सुनकर ही डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। जो सुल्तान है, जो घोड़ा, उसकी कीर्ति यानी कि इतना सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा है, तो उसकी बातें खड़क सिंह तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर हो जाना, इच्छा हो जानी। खड़क सिंह को वह घोड़ा देखने की इच्छा हो गई। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। और बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? और बाबा भारती अचानक उसको देखते हैं तो कहते हैं कि क्या हाल है, क्यों यहाँ पे आना हुआ? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए, इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान के प्रत्ये जो प्रेम है वह मुझे यहाँ खींच लाया। कई लोगों से सुना है कि बाबा भारती के पास जो घोड़ा है बहुत सुंदर, बलवान और शक्तिशाली है, तो उसकी जो चाह है वो मुझे यहाँ पर खींच लाई है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती कहते हैं, अलग प्रकार का प्राणी है, तुम उस प्राणी को देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह भी कहता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तो तुम्हारा मन मोह लेगी। ऐसा सुंदर चलता है कि तुम्हारा मन भी मोह लेगी। कहते हैं घोड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती कहते हैं कि उसके बारे में क्या कहना, जो कोई भी व्यक्ति एक ही बार उसे देखे तो उसके हृदय में उसकी छवि यानी कि उसकी जो फोटो है वह अंकित हो जाती है। उसे बार बार देखने का मन भी होता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अभिलाषा यानी कि इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़क सिंह कहते थे कि मुझे बहुत दिनों से आपका घोड़ा देखने की इच्छा थी और आज वह इच्छा पूरी हो गई। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल यानी कि तबेला। बाबा भारती खड़क सिंह को तबेले में ले जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अपनी चीज़ अच्छी हो और कोई देखने को आए तो हमारे अंदर थोड़ा घमंड तो आ ही जाता है। तो बाबा के पास तो जो घोड़ा था, इसीलिए बाबा ने घमंड करके घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने आश्चर्य से वह घोड़ा देखा। खड़क सिंह घोड़े को देखकर चौंक उठा। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, बहुत सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। जो सुल्तान जैसा घोड़ा खड़क सिंह की आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। मन ही मन बोलने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? यह साधु या घोड़े का क्या करेगा? ये तो मेरे काम का है। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। कुछ देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं सका और घोड़े की तरफ देखता ही रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं यह घोड़ा ले जाऊंगा। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बालक कैसी अधीरता करते हैं कुछ चीज लेने के लिए, उसी तरह खड़क सिंह भी बाबा भारती के आगे अधीरता दिखाने लगा और कहने लगा कि उस घोड़े की चाल न देखी तो क्या, घोड़ा चलता कैसा है वह तो मुझे देखना होगा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। बाबा भारती की जो वस्तु है उसकी प्रशंसा हो तो वह किसको पसंद न आए। तो बाबा भारती उस घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। उन्होंने उसकी प्रशंसा की उस घोड़े की, इसलिए घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा तो वायु वेग में उड़ने लगा, वैसे चलता था जैसे वायु वेग में उड़ता हो। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट जाना यानी कि ईर्ष्या होना। घोड़े की इतनी सुंदर चाल देखकर खड़क सिंह के मन में ईर्ष्या होने लगी, यानी कि मन में सांप लौट गया। वह डाकू था और डाकुओं को जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगते हैं। डाकू लोग होते हैं, उन लोगों को जो कोई भी चीज़ पसंद हो जाए वो लोग उस वस्तु पर, उस चीज़ पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जो खड़क सिंह है उसके पास बाहुबल था, शक्तिशाली है और उसके पास बहुत सारे आदमी पे थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। जाते जाते बाबा भारती को कहने लगा, बाबा जी यह घोड़ा तो मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती खड़क सिंह की ऐसी बातें सुनकर डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। जब से खड़क सिंह घोड़े को देखकर गया और कहकर गया कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा,
तो सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। सारी की सारी पूरी रातें अस्तबल की रखवाली में बाबा भारती की कटने लगी। प्रतिक्षण एक एक सेकंड खड़गसी का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए। ऐसा हर रोज रहता कि बाबा भारती हर रोज अस्तबल की रखवाली करते, परंतु कई महीने बीत गए। तब तक खड़गसी वहाँ पर आया नहीं, वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। बाबा भारती के मन में कुछ डर था, वह डर भी अब कम हो गया था। वो धमकी देकर गया था कि मैं घोड़ा ले जाऊंगा। उस बात को कई महीने बीत गए, बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। इसके बाद की जो कहानी है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।